नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 70 जीके के प्रश्न को। दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये जीके के प्रश्न। आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जीके के 70 प्रश्न हैं, इन्हें साथियों आप याद ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी निकला है जिसमें पोस्ट है दोस्तों 1799, इसका फॉर्म जो फिलअप होने का समय है 26 सितंबर से, यानी आज से ही दोस्तों। तो आप लोग बिहार दरोगा का फॉर्म भर दीजिएगा और आप सभी साथी लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। और दोस्तों, MCQ के रूप में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली के लाल किला को बनवाने का काम किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा किया गया। शाहजहां के दोस्तों, अगर आपसे पिता पूछ लिया जाए इसके पिता का क्या नाम है तो बोल सकते हैं आप जहांगीर। जहांगीर के पिता का नाम दोस्तों पूछा जाए तो अकबर बोल सकते हैं। अकबर के पिता का नाम पूछा जाए तो हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम पूछा जाए तो बाबर। ये सभी शासक साथियों मुगल वंश से संबंधित हो जाते हैं। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था तो आगरा के किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। और बोल सकते फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में किया गया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों याद रखिएगा। और कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था तो अकबर आप बोल सकते हैं। अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। साथ ही हुमायूं का मकबरा अगर पूछा जाए तो दिल्ली में बोल सकते हैं। हुमायूं का मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता साथियों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत दिया साथियों, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स दोस्तों बोल सकते आप, यह जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स का अगर हम बात करते हैं, जर्मनी के टियर नामक नगर में 5 मई 1818 को इसका जन्म होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दास कैपिटल के लेखक कौन है तो दास कैपिटल के लेखक साथी हो जाते हैं कार्ल मार्क्स। जयदेव का बात करते हैं तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हो जाते हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव ही हो जाते हैं। अपना भारत में अगर अर्थव्यवस्था पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं आप मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना भारत देश में है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। और एक साथी लोग का नाम है जिसका याद रखिएगा जीमेल बना हुआ है राजवीर के नाम से, या नाम भी दोस्तों उसका राजवीर है, बार बार कमेंट करते रहता है। इससे बढ़िया साथी अगर मेरा बात आप मानना चाहते हैं तो मान लीजिएगा। देखिए, पढ़ने के ऊपर फोकस कीजिए। आप आलतू फालतू कमेंट करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अपने अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो साथियों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और जितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उस प्रकार का कमेंट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत साथियों किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर है यहाँ पर मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में अगर बात किया जाए तो आयरन पाया जाता है, आयरन यानी लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है बोल सकते हैं, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर कोबाल्ट धातु का बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था केचुए में कितनी आंखें होती है। केचुए में दोस्तों आंखों पूछ लिया जाए तो कोई नहीं, कोई नेत्र इसमें नहीं होता है। केचुआ जो है यह बोल सकते हैं एनिलिडा संघ से संबंधित है। केचुआ का साथियों अगर हम बात करते हैं तो केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का अगर मित्र पूछा जाए तो केचुआ को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो पालक आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों धान में जो खैरा रोग होता है यह जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी इसी को दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, जिंक बोल सकते हैं। अगर जस्ता का बात किया जाए, धान जो है यह खरीफ फसल से संबंधित है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन आता है तो धान आता है। प्रश्न का था रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किडनी में होता है बोल सकते हैं। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। मानव शरीर का अगर शोषण अंग का नाम पूछा जाए तब फेफड़ा को आप लॉक कर सकते हैं। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न का था पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर दोस्तों एंजाइम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंजाइम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एंजाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का अगर पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम आप बोल सकते हैं अम्ल का पीएच मान। यही अगर आपसे साथियों क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यही अगर मेरे भाई उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। प्रश्न का था किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाता है। रिकेट्स दोस्तों अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन सी का बात करते हैं साथियों तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और इसका प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आंवला बोल सकते इसका प्रमुख स्रोत है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है तो साथी यहाँ पर बोल सकते थायमिन बोला जाता है। विटामिन B1 के कमी कारण बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का बात करते हैं दोस्तों तो इसको रेटिनॉल बोला जाता है और विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी जो है यह एक प्रकार का आंख से संबंधित रोग है बोल सकते हैं आप। साथियों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी ए डी ई के ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप याद जरूर रख लीजिएगा। प्रश्न कहता है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। साथियों सही उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र HCl होता है। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों सभी अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो H2SO4 इसका सूत्र आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों पीत का जो निर्माण है ना यकृत के द्वारा किया जाता है। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो दोस्तों यकृत से निकलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे
बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है और जिगर भी कहा जाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय जो है साथियों, यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है अग्नाशय को। प्रश्न कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1907 का अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, इसका अध्यक्षता जो किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। ऑप्शन यहां पर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? साथियों यह नारा दिया गया श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन यहां पर बी को आप लॉक कीजिए। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा का उपाधि इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और बापू दोस्तों इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और राष्ट्रपिता का बात करते हैं तो राष्ट्रपिता साथियों इसको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को। जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा साथी विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। ऑप्शन यहां पर डी सही उत्तर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे दोस्तों युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक भी रहे, अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो पर भी आप बोल सकते अबुल कलाम आजाद। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। और 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? साथियों सही उत्तर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए को यहां पर आप लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही है, वोल्टा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से दोस्तों संबंधित है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? इस 4 ऑप्शन में साथियों विशाख दत्त बोल सकते मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला हो जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह दोस्तों। और मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार हो जाते हैं हर्यक वंश के। और इसी वंश से संबंधित है अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु और बिंबिसार के समय दोस्तों राजधानी राजगिरी था और उदयन ने पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। प्रश्न कहता है भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? दोस्तों यहां पर सही उत्तर होना चाहिए अहमदाबाद। ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहां पर डी को लॉक कर सकते हैं। लौह पुरुष के नाम से किससे जाने जाते हैं? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दोस्तों अशांति का जनक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों शांति पुरुष किसको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। और महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? साथियों सही उत्तर चार्ल्स ग्रांट बोल सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। और साथियों बोल सकते हैं बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यही अगर 22 मार्च के दिन पूछा जाए तो बिहार दिवस भी याद रख सकते हैं। बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साथियों, सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए दिया गया था? तो बोल सकते हैं आप गीतांजलि के लिए। दोस्तों, गीतांजलि के लिए इसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न कहता, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं। धर्मपाल का बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। साथियों, प्रश्न कहता है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही उत्तर यहाँ पर मौर्य वंश बोल सकते हैं, इसी वंश से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों आरबीआई का पूछा जाए तो मुंबई बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय हो जाएगा। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? यह बांध साथियों यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं स्थित है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल हो जाता है इस शासकों की भाषा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा का रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन थी, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक दोस्तों घोड़ा था, लेकिन किसका घोड़ा था? यहाँ पर सही जवाब महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक हो जाता है। कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हो जाते हैं और गुरु पद को समाप्त कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। कब? 1666 में हुआ था। 1699 में दोस्तों इसके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर आप उड़ीसा को लॉक कर सकते हैं। उड़ीसा राज्य में यह मंदिर स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साथियों सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। दोस्तों लुम्बिनी कपिल वस्तु में इसका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, जो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। कहाँ? तो मुंबई में मेरे साथियों किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। कहाँ? तो कोलकाता में किया गया, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में इसके द्वारा किया गया था। किसका स्थापना? रामकृष्ण मिशन का, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी हो जाते हैं। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही जवाब कन्याकुमारी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यही सूर्योदय का देश पूछा जाए आपसे तो आप जापान बोल सकते हैं, जापान याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। असम से संबंधित है। ऑप्शन ए असम से, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत
विलियम बेंटी के काल में हुआ था 1829 में बोल सकते हैं। राजा राममोहन राय के प्रयास से साथियों इसका अंत हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना के अंतर्गत कागज का आविष्कार हुआ था, चाइना में हुआ था, चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ बोल सकते हैं, इसके बचपन का नाम याद रखिएगा। कहता भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है रतौंधी, याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल का बात करते हैं तो साथियों यह तमिलनाडु से संबंधित है, पोंगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका पूछा जाए तो। मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ दोस्तों गल्फर यानी गिल्स की सहायता से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ लिया जाए तो त्वचा बोल सकते, इसका रंग मेलानिन के कारण होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न कहता दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे दोस्तों, चिंगारी यही लगाए थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से शुरू हुआ 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। दोस्तों यहाँ पर संतोष यादव हो जाएगा, नाम है पुरुष का लेकिन यह महिला हो जाते हैं दोस्तों, महिला है संतोष यादव आप बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। 1498 में समुद्री मार्ग के रास्ते दोस्तों भारत पहुंचा था, केरल, कालीकट। कालीकट का राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और वास्को डी गामा 3 बार भारत की यात्रा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है, कहता सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को। सिखों के दोस्तों टोटल 10 को गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो विजय घाट। शांतिवन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शक्ति स्थल दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन कहलाते हैं? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महर्षि वाल्मीकि दोस्तों रामायण के याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य इसका नाम है, चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए। दोस्तों चाणक्य जो है यह बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं और चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है यह राजनीति पर आधारित है। वैसे दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो जाते हैं, याद रखिएगा। मेगास्थनीज का बात करते हैं दोस्तों, यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और बोल सकते इन्होंने दोस्तों यूनानी राजदूत हो जाते हैं, यूनानी राजदूत। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके के 70 प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए कम समय में।
हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें कितने प्रश्न ऐसे थे जिसका उत्तर आप लोग सही सही दे पाए। और आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।